मैं हैदराबाद में हूँ। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 9th चैप्टर, 9वां अध्याय लिखेंगे सभी। मानव सेवा रूपी राजविद्या यानी कि समर्पण योग। 9वां अध्याय समर्पण योग। पूरा चैप्टर लिखेंगे। मानव सेवा रूपी राजविद्या इज इक्वल टू समर्पण योग। 41वां श्लोक, प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या, सेल्फ एक्सपीरियंस। जो हमें कोई शिक्षा नहीं सिखा सकती, वो हम खुद अनुभव करके सीख सकते। प्रत्यक्ष अनुभव की विद्या, श्लोक नंबर 41। आज मेरे गले में दर्द है। मुझे संदेह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सकेगी या नहीं। ये विनोबा भावे की किताब है, तो ये उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आज मेरे गले में दर्द है। मुझे संदेह है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच सकेगी या नहीं। इस समय साधु चरित बड़े माधवराव पेशवा के अंत समय की बात स्मरण में आ रही है। यह महापुरुष मरने शैया पर पड़ा था। कफ बहुत बढ़ गया था। कफ का अतिसार में पर्यावसन किया जा सकता है। अतः माधवराव ने वैद्य से कहा, ऐसा कीजिए कि मेरा कफ हट जाए और उसकी जगह अतिसार हो जाए। उससे राम नाम लेने को मुंह खुल जाएगा। मैं भी आज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवंत, जैसा गला चले वैसा ही बोलता रहे। मैं जो यह गीता सुना रहा हूं, यह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। मैं जो यह गीता सुना रहा हूं, वह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। जो उससे लाभ उठाना चाहता है, उन्हें अवश्य उससे लाभ। परंतु मैं तो गीता राम नाम समझकर सुन रहा हूं। गीता का प्रवचन करते समय मेरी भावना हरि नाम की रहती है, डायरेक्ट कनेक्टेड विथ हिम। ये कोई आगे मैं नहीं बैठी हूं, कोई दूसरा नहीं बैठा है, स्वयं कृष्ण उसी से कनेक्ट हो गया। तो मैं जो यह कह रहा हूं, उसका आज के अध्याय से संबंध है। इस अध्याय में हरि नाम के अपूर्व महिमा बताई गई है। यह अध्याय गीता के मध्य भाग में खड़ा है। सारे महाभारत के मध्य गीता और गीता के मध्य यह 9वां अध्याय। अनेक कारणों से यह अध्याय को पावनता प्राप्त हुई। कहते हैं कि ज्ञान देव ने जब समाधि ली थी, तो उन्होंने इस अध्याय को जप करते हुए प्राण छोड़ा था। ज्यादातर लोगों को ये 9वां अध्याय सुनाया जाता है कि हाँ भाई, ये मरने की शैया पे है, चलो इसको 9वां अध्याय सुना देते हैं ताकि उसको मोक्ष मिले। लेकिन ये हमारी सोच है, गीता की नहीं। ये सत्य नहीं है। अगर आप मरने की शैया पे है और आपको ये 9वां अध्याय सुनाया, तो हम करेंगे क्या उसका? हम तो कुछ उसमें जो लिखा है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस अध्याय के स्मरण मात्र से मेरी आंखें छलछलाने लगती है, दिल भर आता है। व्यास देव का यह कितना बड़ा उपकार है। केवल भारतवर्ष पर ही नहीं, सारी मनुष्य जाति पर उनका यह उपकार है। जो अपूर्व बात भगवान ने अर्जुन को बताई, वह शब्दों द्वारा प्रकट करने जैसी नहीं थी। कि जो जो उनको बताया, जो भाव उनके थे, वो उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में लिख भी नहीं पा रहा हूं।
तो ये 9वां अध्याय जितना हो सके स्मरण कर लो। सारी मनुष्य जाति पर इनका उपकार है। किसका? व्यास देव जी का। जो अपूर्व बात भगवान ने अर्जुन को बताई वह शब्दों द्वारा प्रकट करने जैसी नहीं थी, परंतु दया भाव से प्रेरित होकर व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा द्वारा प्रकट कर दिया। वो पॉसिबल नहीं था, वो सुन रहे थे, लेकिन वो ट्रांसलेट कि भाई मैं इन लोगों को वो भाव बताऊं कैसे, तो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। गुण वस्तु को वाणी का रूप दिया। इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राज विद्या राजगुणों पवित्रम मितुमत्तमम। यह जो राज विद्या है, यह जो अपूर्व वस्तु है, यह यह प्रत्यक्ष अनुभव करने की है। ये जो राज विद्या है, इसको आप सुन के नहीं ले सकते, आएगा ही नहीं। इसको अनुभव करना पड़ेगा। इसको अपने जीवन डे टू डे एक्टिविटीज में, मेरे को भगवत गीता की यही चीज अच्छी लगी थी। मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये था कि मैं इसको फॉलो करूं अपने जीवन में। सुनना बड़ा आसान है, पढ़ना तो उससे भी आसान, पर फॉलो करना था मुझे कि क्या बोल रहे कृष्ण और हम क्या कर रहे हैं, इसका मुझे भान हो गया था 9वें अध्याय तक आते आते। इसलिए मैंने पूछा था कि हमने ये 9वें अध्याय तक आए हैं, क्या क्या हुआ, क्योंकि फॉलो नहीं किया तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसको अनुभव करना पड़ेगा अपने जीवन में। ये जो इन्होंने बोला है अर्जुन को करने के लिए, वो हमें करना है। तो इसे प्रत्यक्ष अनुभव करना है। भगवान उसे प्रत्यक्षवगम कहते हैं, शब्दों में न समाने वाले। हम कहते हैं ना हमारे पास शब्द नहीं है, ये गीता ने हमें क्या क्या दिया है, वो उसने एक्चुअल में इसको समझा है। परंतु प्रत्यक्ष अनुभव की कसौटी पर कसी हुई यह बात इस अध्याय में बताई गई कि कैसे आप अनुभव करके और जीवन के सारी कसौटियों से आप निकल पाएंगे। इससे ये बहुत ही मधुर हो गया। तुलसीदास जी ने कहा है, को जाने को जहे जमपुर को, सुरपुर पर धम को। तुलसी ही बहुत भले लागत, जग जीवन राम गुलाम को। यानी मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग, उसकी कथाओं में यहाँ क्या काम। कौन कह सकता है कि स्वर्ग कौन जाएगा या यमपुर कौन जाएगा। यदि संसार में 4 दिन रहना है तो राम का गुलाम बनकर रहने में ही आनंद है। किसका? राम का, ईश्वर का। लेकिन हम इच्छाओं के गुलाम हो गए, यही तो हमसे गलती हो गई। हमें तो अर्जुन बनना था, कृष्ण बनने में सभी आगे आएंगे, अरे कृष्ण ऐसे थे वैसे थे। कोई अर्जुन नहीं बनना चाहता, सरल स्वभाव वाला। तो ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, राम का गुलाम बनकर रहने में मुझे आनंद है। तो राम का गुलाम होकर रहने की मिठास इस अध्याय में है। प्रत्यक्ष इसी देह में आंखों से अनुभूत होने वाला फल। अब अनुभव कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा? हाँ, यहाँ पे ईश्वर का या जो भी कह रहे हैं कि अनुभव करना, इसका अर्थ क्या है, हम क्या समझ रहे हैं? कोई भी इसमें से आप बोलेंगे फटाफट, वो क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञान में ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में मौजूद है, तो हमारे अंदर ईश्वर ही मौजूद है, हम ज्ञान के द्वारा हमको देख सकते हैं। अच्छा, और कोई? ये तो हमारी प्रार्थना हो गई, हमारे ध्यान में बैठते उसका एक पवित्र विचार हो गया। इधर बोल रहे हैं कि राम का गुलाम बनने के में मुझे आनंद है। तो प्रत्यक्ष इसी देह में, इस शरीर में
आंखों से अनुभूत होने वाला फल। इसी शरीर में रहते हो, मरने के बाद किसको इंटरेस्ट है किधर जाएंगे, यमराज के पास जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे, किसको मालूम है। इधर इसी शरीर में रहते हुए आंखों से अनुभव होने वाला फल, कि हमने गीता पढ़ी या सुनी, उसको फॉलो किया, तो उसका ये फल मिल रहा है, ये हमने चेंजेस देखे, ये हुए, मैं ऐसा हो गया, रहा न मैं अपने जैसा, मैं जैसा था वैसा रहा ही नहीं, तुझ में एक होके। तो ये अनुभव हमने करा है क्या, समझ में आ रहा है, ये अनुभव की बात की जा रही है। एक गाना है ना, तु, कि तुझ मैं ऐसा हो गया कि मैं मेरे जैसा नहीं रहा, रहा ना मैं अब अपने जैसा, ये चेंज, क्योंकि अब मैं राम का हो गया, राम का गुलाम हूं। क्लियर हो रहा है। सिस्टर, जब हम इस मालिक का ध्यान करके इस काम करते हैं तो हम अपने आप को कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं, हम्म तो फिर कुछ भी मतलब भारी चीजें असर ही भी नहीं करती हैं, तो चेंज ये दिखाई प्रोसेस देता है। की वजह से, क्लीनिंग प्रोसेस जो भी ये है ना, जैसे बाबूजी महाराज कहते थे फॉरगेट योर सेल्फ और साधना करो, खुद को भूल के साधना करो। तो प्रत्यक्ष इसी देह में आंखों से अनुभूत होने वाला फल, जीते जी अनुभव की जाने वाली बातें इस अध्याय में बताई गई है। जीते जी, जिंदा रहते हुए अनुभव की जाने वाली बातें इस अध्याय में बताई गई है। गुड़ खाते हैं तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है, खाए बिना कैसे मालूम होगा। बच्चे के सामने एक पत्थर जैसा गोला रखा गुड़, बेटा बता इसका टेस्ट कैसा है, वो राम गुड़ या गीता, उसको खाया ही नहीं। अब एक्सप्लेन करो कैसी है गीता, क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ के खाना पड़ेगा, तोड़ के खाया, फिर डेली खाना पड़ेगा, फिर डेली खाया, अरे मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, इतना अंतर आता है। खाया तो पता चला, पहला तो मीठा है, फिर गुणकारी है, फिर ब्लड उसमें बढ़ गया, हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया। तो गुड़ खाते हैं तो उसकी मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, खुद अनुभव करना। हम जैसे बैठते हैं तो क्या बोलते हैं गुरुदेव, कि मुझे नहीं पता ईश्वर कौन है, लेकिन मैं ईश्वर का अनुभव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। फिर हम 3 महीने 7 महीने साधना करते हैं, फिर ईश्वर का साक्षात्कार होता है कि कहीं और नहीं है, हमारे हृदय में। तो ये हमने प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया। उसी तरह राम का गुलाम होकर रहने की मिठास है। इस मृत्युलोक के जीवन का माधुर्य प्रत्येक चखने वाला यह राज विद्या उस इस अध्याय में कही गई है। वैसे वह गुड़ है, परंतु भगवान उसे सबके लिए सुलभ करके और खोल के रख देते हैं। अब आते हैं 42 श्लोक, सरल मार्ग लिखेंगे। श्लोक नंबर 42वां, सरल मार्ग। गीता जिस धर्म का सार है, उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। धर्म का मतलब जात नहीं, ड्यूटी। हम धर्म को
जात में बदलते हैं, ये हिंदू धर्म, ये वो धर्म, ये फलाना धर्म। धर्म इज योर ड्यूटी। तो गीता जिस धर्म का सार है, उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। इस संसार में जितना अति प्राचीन लेखन है, उसमें वेद सबसे पहला लेखन माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु उसे अनादि मानते हैं। इसी से वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भी वेद हमारे समाज की प्राचीन भावनाओं के प्राचीनतम चिन्ह है। ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, प्राणियों के अवशेष आदि की उपेक्षा, ये लिखित साधन बड़े ही महत्वपूर्ण है। संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है तो वह वेद है। इन वेदों में जो धर्म बीज रूप में था, उसका वृक्ष होते होते अंत में उसमें गीता रूपी दिव्य मधुर फल लगा। वेदों से गीता का ये प्रकट हुआ। फल के सिवा पेड़ का हम क्या खाए भी, हम खाए भी तो क्या। जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी हमारे खाने की चीज उसमें मिल सकी। गीता वेद धर्म के सार का भी सार है। यह जो वेद धर्म प्राचीन काल से रूढ़ था, उसमें नाना यज्ञ, याग, क्रियाकल्प, विविध तपश्च, अनेक साधनाएं बतलाई गई है। यह जो सारा धर्म कांड है, यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमको लगता है चलेगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, बाकी सब कुछ जरूरी है। तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्म कांड सबके लिए सुलभ नहीं था। ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीले और कौन फोड़े। मैं चाहे कितना ही भूखा हो, पर ऊंचे पेड़ का वह नारियल मुझे कैसे मिले। मैं नीचे से उसकी ओर देखता हूँ, ऊपर से नारियल मुझे देखता है, परंतु इससे पेट की अग्नि कैसे बुझेगी। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम एक 5 स्टार होटल में गए और वहां का मेनू कार्ड देखा और देखने से हमारी भूख मिट जाएगी, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा। नहीं, पहले मेहनत करके पैसे उतने चुकाने के जेब में डालने पड़ेंगे। खाली ऑर्डर कौन देने देगा 5 स्टार होटल में। उधर के एक्सपेंसिव भी ज्यादा रहेंगे। इधर चाय 10 रुपए में मिलती है, उधर 500 रुपए में मिलेगी। तो पूनम जी अपना माइक म्यूट कीजिए। तो ऊपर से नारियल मुझे देखता है और मैं नारियल को देखता हूँ, परंतु इससे पेट की अग्नि कैसे बुझेगी। जब तक वह नारियल मेरे हाथ में न पड़े तब तक वह व्यर्थ है। यहाँ हम देखेंगे कि है गीता पढ़ी है मंदिर में, ठीक है, खुश हो जाओ। गीता है आपके घर, हाँ हाँ है ना, क्या फायदा, आज थोड़ी लिखी है। ये तो गुरुदेव ने इसको 2022 में प्रिंट करवाया, पर इसका मतलब अभी अभी थोड़ी आई है। कब आई है, न जाने कितने हजारों वर्ष पहले आई है। तो जो इसका फायदा उठाना चाहते उन्होंने तो उठा लिया, बाकियों के लिए ये एक किताब है। तो जब तक वह नारियल मेरे हाथ में न पड़े तब तक वह व्यर्थ है। वेदों की इन नाना क्रियाओं में बड़े सूक्ष्म विचार रहते हैं। जन साधारण को उनका ज्ञान कैसे हो। अब कोई खरीद भी लेगा, पढ़ भी लेगा, फिर लिखा है क्या, वो समझेगे कैसे बेचारा। तो वेद मार्ग के सिवा मोक्ष नहीं। इस ईश्वर का मार्ग में पहले तो चुनो, क्यों पढ़ रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति। क्या कहते हैं प्रभु, कैसे जीवन होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे भक्ति हो, कैसा समर्पण हो।
परंतु वेदों का तो अधिकार ही नहीं है। जब गीता पढ़ने का भी हमको नहीं है, तो ये वेद क्या हम कैसे जानेंगे इनको? तब दूसरों का काम कैसे चलेगा? अतः कृपा सागर संत लोग आगे बढ़कर बोले, आओ हम इन वेदों का रस निकाल ले। क्या कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? तो वेदों का सार थोड़े में निकालकर संसार को दे। इसीलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, वेद अनंत बोलीला, अर्थ इतु काची साधिला। वेदों ने अनंत बातें कही है, परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। वह अर्थ क्या है? तो हरि नाम का। हरि नाम वेदों का सार है। राम नाम से मोक्ष निश्चिंत हुआ। स्त्रियां, बच्चे, शूद्र, वैश्य, गंवार, दीन, दुर्बल, रोगी, पंगु, सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया। वेदों की अलमारी में बंद मोक्ष को भगवान ने राजमार्ग पर लाकर रख दिया। अब मोक्ष की यह कितनी सीधी सादी सरल तरकीब है। जिनका जैसा भी सीधा साधा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म कर्म, सेवा कर्म, उसी को यज्ञमय क्यों ना बनाते? फिर दूसरे यज्ञ याग की जरूरत ही क्या है? अपने नित्य के सीधे साधे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझकर करो। यानी वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। इसमें एक सीधा साधारण बताया है कि सही मार्ग, सही विचार, सही सोच, सत्य की राह को चुनना, ये अर्जुन का डिसीजन था। उसको दो ऑप्शन मिले थे, बट उन्होंने सत्य को चुना कि भाई मैं ईश्वर को चुनता हूं, क्योंकि ये तो वही सत्य के मार्ग की ओर ही ले जाएगा, ये कभी बेईमानी नहीं करेगा। शस्त्र चुन सकते थे, बट इससे मैं किधर जाऊंगा, जितनी मेरी बुद्धि है उधर। लेकिन अगर कृष्ण को चुना, यानी हमने सत्य को चुना, अब फ्री हो गए। ये ईश्वर मार्ग पे जाने वाले इंसान की खासियत होनी चाहिए। अच्छी साफ सुथरी लाइफ, सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल, वो भी पहुंच सकता है। ये वेदों का ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कर्म, यहाँ क्या लिखा है? जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, दिन में एक बार किसी की सेवा करते हैं तो भी जा सकते हैं, उसी का यज्ञमय क्यों ना बना। अपने नित्य के रोज के सीधे साधे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझकर करो, यही राजमार्ग है। वे कहते हैं, यनास्थय नरो राजन, न प्रभागेत करहिच धाम निमले, वा नेत्रे न स्खलेन पतिदे। इस मार्ग पर यदि आंखें मूंद कर दौड़ते चले जाओ तो भी गिरने या ठोकर खाने का भय नहीं। एक बार सत्य का मार्ग सिलेक्ट किया, ईश्वर प्राप्ति का, अब आंख बंद करके दौड़ते जाओ तो भी गिरने या ठोकर खाने का भय नहीं है। दूसरा मार्ग, श्रुरस्य धारा निशिता दुर्त्य, तलवार की धार भी शायद थोड़ी औतरी हो पड़ेगी, ऐसा विकट यह वैदिक मार्ग है। राम का गुलाम होकर रहने का मार्ग अधिक सुलभ है। इंजीनियर रास्ते की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ाता हुआ ऊपर ले जाता है और हमें ऊंचे शिखर पर ला बिठाता है। हमें पता भी नहीं लगता है कि इतने ऊंचे चढ़ रहे हैं। इंजीनियर की इस खूबी की तरह ही इस राजमार्ग की खूबी भी है कि आपको ऊपर लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा रोज के काम करते हुए। मनुष्य जिस जगह कर्म करते हुए खड़ा है, वही उसे सादे कर्म द्वारा वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा यह मार्ग है। हमने ये बुद्ध भगवान की अभी गुरुदेव ने बताया था, वो स्टोरी सुनी थी।
जिसमें वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसकी उनकी वाइफ की जो पीड़ा होती है ना, तो वो कहते हैं कि उसकी पीड़ा देखने के बाद मुझे पता चला, राउंड अप तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनका कहने का अर्थ ये था कि मैं मेरा राजमहल, बीवी, सब कुछ ये नहीं छोड़ के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। उनकी मृत्यु के बाद पता चला कि क्या तुम्हें छोड़ना जरूरी था ये? बोले नहीं, ये तो मैं इधर रह के भी प्राप्त कर सकता था। ये जो मार्ग है मोक्ष का या जो भी, ये हम घर गृहस्थी में रहते हुए, तो ईश्वर को पूजने का सहज मार्ग है ध्यान। किधर भी रहो, आंखें बंद करने का ऐसा थोड़ी है कि उधर जाएंगे तो ही आंखें बंद होती है, इधर आंखें बंद नहीं होती। तो हमारा धर्म निभाते हुए इस धरती पे आए हैं, तो धर्म के विरुद्ध मत जाओ। पति को छोड़ना या पत्नी को छोड़ना, बच्चे को छोड़ना या माँ बाप छोड़ना कि नहीं मुझे तो ये मार्ग अच्छा लगा, मैं आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, कुछ आगे नहीं मिलने वाला है। तो इधर ही रह के ये तकलीफों के साथ आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते, ये है राजमार्ग। तो परमेश्वर क्या कहीं छिप के बैठा है किसी को, किसी खो में, किसी घाटी में, किसी नदी में या किसी स्वर्ग में वह छिपकर बैठ गया है? लाल, नीलम, चांदी, सोना पृथ्वी के पेट में छिपे रहते हैं। मोती, मूंगा, रत्नाकर समुद्र में छिपे रहते हैं। वैसे ही वह परमेश्वर रूपी लाल रत्न क्या कहीं छुपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोद कर निकालना है तो यह सामने और सर्वत्र भगवान ही खड़ा है। ये हम, हमारे अंदर भगवान, ये जो हमारी हृदय है, ये उसका निवास स्थान। और किधर ढूंढ रहे हैं हम? तो वैसा ही वह परमेश्वर लाल रत्न क्या कहीं छुपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोद कर निकालना है, यह सामने और हर जगह सामने खड़ा है। ये सभी लोग परमात्मा की ही मूर्तियां हैं। आप, मैं, सभी, हर एक जीव जंतु में उस परमात्मा का वास है। हम सभी भाई बहन हैं, वो परम पिता परमेश्वर, हम उनके बच्चे। तो वो सब में हुआ ना कि पिता एक का ही है, बाकी 3 बच्चों का नहीं है। अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हैं तो वे ऐसे बोलेंगे ये तो मेरा पिता, वो बोलेगा मेरा, वो तो सभी के हैं। तो हर एक में परमात्मा का अंश है। किधर है? हृदय में। हम बाहर ढूंढने जाए, वो खोया हुआ थोड़ी है, खोए हुए हम हैं। हम घूम गए। हमें स्वयं से जुड़ के उस परमेश्वर को ढूंढ निकालना है। हृदय में, हृदय में ढूंढना। तो भगवान कहते हैं इस मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो। लिखो, इस लाइन को लिखने जैसा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति, इस मानव के शरीर में हरि मूर्ति के रूप में ईश्वर है, इनका अपमान मत करो भाई। किसी भी इंसान का, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, ये सबसे बड़ी मानव सेवा। भगवान को नहीं पूजो, कुछ मत करो, पूजा पाठ कुछ नहीं, लेकिन किसी का हृदय नहीं दुखाना। किसी को हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आनी चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस मानव रूप में, हमारे रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो। अब आंखें बंद करके याद करो कितने कितने लोगों का इंसल्ट किया हम, कितने लोगों पे गुस्सा करा, अनगिनत, याद भी नहीं। उसने बोला इसलिए मैंने भी ऐसा बोला उसको। होता है ऐसा? किया है हमने, दिल पे हाथ रख के कबूल करना, मैंने तो 1000 बार किया है।
पर अब पता चला, भगवत गीता खोली, वो कहते हैं कोई आपको पीड़ा दे उसको भगवान पे छोड़ दो। अरे हम हमारी वाणी से, व्यवहार से किसी को भी, किसी का भी हृदय न दुखाए। क्यों? उसमें हरि है, इनडायरेक्ट वे में हरि का दिल दुखा रहे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। उसने मुझे 2 गाली दी तो मैंने भी उसको 2 गाली सुना दी। बताइए फिर कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे कैसे? एक मानव रूप में प्रकटित हरि मूर्ति का अपमान मत करो। ईश्वर ही सारे चराचर में प्रकट हो रहा है। पूनम जी अपना माइक म्यूट कीजिए ना। उस ईश्वर ही सारे चराचर में प्रकट हो रहा है। उसे खोजने के लिए नकली उपायों की क्या जरूरत है ना? वो हर एक में है, कण कण में है, हर जीव जंतु में है। तो उसको ढूंढने के लिए नकली उपाय क्यों करें? उपाय तो सीधा सरल है। तुम जो कुछ सेवा कार्य करोगे उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो। अभी मैंने पूछा था ना कैसे करोगे? जो कुछ कर रहे हो वो आंखें बंद करके पहले परमात्मा से परमिशन लो। किसी का मर्डर करने जाओगे, भगवान से परमिशन लोगे? तो मत करो। सीधा सिंपल कि प्रभु ये मैं कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर ही, जिसमें उस 2 साल की बच्ची को उसकी माँ खिलौने की दुकान पे लेके गई थी और उसको 2 खिलौने पसंद आ गए थे। बोले कि नहीं कोई भी एक ले, भगवान कृष्ण से पूछ के। तो वो आंखें बंद करके और दोनों में से एक कृष्ण को पूछती है, कन्हैया कौन सा लूं? फिर कहते कन्हैया ने ये खिलौना लेने के लिए बोला। वो मैंने बताया था ना आपको कि देखो कैसा छोटी से चूज करना है कुछ। तो आंखें बंद करके उसके माता पिता ने उसको ये प्रोसेस सिखाया, हमको नहीं सिखाया किसी ने। ये भगवत गीता में लिखा है, उसका संबंध भगवान से जोड़ दो। तुम जो कुछ कार्य, सेवा कार्य करोगे उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो। बस काम बन गया। हमको तो सिखाया ही नहीं, अब करे कैसे? पहले तो हम आगे आते हैं, फिर उधर सारा बिगाड़ा हो जाता है, फिर प्रभु के पास जाते। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो अपनी लाज बचाते हुए, अपना पल्लू पकड़ते हुए बोल रही थी मत ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन उसको दुर्योधन ने खींच के लेके गए कि भाई नहीं चलना ही पड़ेगा तेरे को। तो बालों से खींच के लेके जा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। वो सबके पास हेल्प के लिए भागी, मेरी हेल्प करो। 5 पांडव के पास गई, भीष्म पिता के पास गई, सब जगह, लेकिन वो बख्शी नहीं गई। अरे ये मेरे साथ ऐसे कर रहे, मेरे साथ ऐसे कर रहे, प्लीज। तो चीरहरण हो रहा था, वो बहुत टाइटली अपना पल्लू पकड़ के खड़ी थी, नहीं मैं बचा लूंगी। फिर बहुत मशक्कत के बाद जब लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला तो छोड़ दिया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और वो साड़ी बढ़ती गई, वो उसका देवर खींचता गया, खींचता गया, उसका पहाड़ लग गया और उसकी लाज बच गई। कब? जब उसने पल्लू छोड़ा तब। फिर वो गई वहां कृष्ण के पास, सब कुछ हो गया, अपने आप को संभाल के फिर
तो वो गुस्से में गई कि तुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है और तू मुझे इतना सब कुछ देखने क्यों दिया? तू तो मेरा सखा था, दोस्त था, सब कुछ था, भाई था, सब कुछ। तूने मुझे ये सब देखने क्यों दिया? तू मुझे हेल्प करने आया क्यों नहीं? तो कृष्ण ने कहा, तुमने पुकारा ही नहीं, मैं तो टेंट के बाहर ही खड़ा था, तू एक बार मेरे को आवाज देती, मैं आ जाता। क्योंकि ये इनके फैमिली मैटर का था एंड कृष्ण शायद वो दूसरे उनके बुआ के थे, तो बोले ये हमारे फैमिली का मैटर है, आप बाहर खड़े रहो। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे, उनको पता है वो ये सारा रुकवा देंगे, तो बोले कि ये हमारे फैमिली का मैटर है, आप बाहर जाके खड़े रहो। तो कृष्ण टेंट के बाहर खड़े थे, वो पासा खेला जा रहा था और गेम जो पांडव और वो खेल रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं तो बाहर ही खड़ा था, तुमने पुकारा ही नहीं। तो ये जो उन्हें पुकारने की आदत है, ये हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पहले हम हाथ पांव मारते हैं और उससे बिगाड़ा हो जाता है, फिर जाते हैं उसके पास। कितना समय वेस्ट होता है, डायरेक्ट ही उसके पास जाओ ना। क्लियर हो रहा है? तुम जो कुछ सेवा कार्य करोगे उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो। लिखो, ये लिखने वाली चीज। कभी उठा के डायरी खोली कि 9वें अध्याय में क्या था? समर्पण योग। कैसे होगा समर्पण? जब हर एक चीज जो कुछ भी करेंगे भगवान से, तो हम लिखेंगे तुम जो कुछ सेवा कार्य करोगे उन सब का संबंध भगवान से जोड़, बस काम बन गया। तुम राम के गुलाम हो जाओ। यह कठिन वेद मार्ग, वह यज्ञ का स्वाहा, वह स्वधा, वह श्राद्ध, वह तर्पण, सब मोक्ष की ओर ले जाएगा। वो आपको अपने आप आपके ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे ले जाएगा। नहीं अभी। परंतु इसमें परंतु उसमें अधिकारी और अनधिकारी का झमेला खड़ा होता है। इन सब में स्वाहा, स्वधा, श्राद्ध, तर्पण, हमें वह चाहिए ही नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो वह ईश्वर को अर्पण कर दो। हमने बैंक लूटा तो ईश्वर को बोलेंगे, अर्पण करेंगे। किसी को गाली दी, मैंने नहीं ईश्वर ने दी है, ऐसे बोलेंगे? तो वो काम ही नहीं करना जो ईश्वर को अर्पण ना कर सको। ये है साफ सुथरी लाइफस्टाइल, सही सोच, सही समझ। क्लियर हो रहा है? परंतु इसमें अधिकारी और अनधिकारी का झमेला खड़ा होता है। हमें वह चाहिए ही नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो वह ईश्वर अर्पण कर दो। अपनी प्रत्येक कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दो। इस 9वें अध्याय की यही शिक्षा है, इसीलिए यह भक्तों को बहुत प्रिय है। ये हुआ हमारा श्लोक नंबर 42 कंप्लीट। कल मिलते हैं दूसरे श्लोक पे। तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिसके भी कोई सवाल जवाब है वो हमें पूछ सकते हैं।